नमस्कार, न्यूज़ टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। पंचायत चुनाव रिलेटेड जो है बड़ी खबर आ रही है। आप सभी को बताना चाहेंगे 2023 साल का पंचायत चुनाव पे जो है सबकी नज़रें बनी हुई थी और इसी पंचायत चुनाव को लेकर एक तरह से कह सकते हैं हर जगह पे जो है चर्चा हो रही थी। आखिरकार जो है 2023 साल का पंचायत चुनाव कब होगा, क्या जैसे पहले बातें चल रही थी कि अप्रैल मई महीना में होगी या फिर जून जुलाई में होगी या फिर अक्टूबर नवंबर में होगी या फिर लोकसभा चुनाव के बाद होगी, तो अंततः जो है इस बात पे फुल स्टॉप लग रहा है। और पंचायत चुनाव को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, वह यह कि पंचायत चुनाव 2023 पश्चिम बंगाल राज्य का अगले आने वाले 8 जुलाई को होने वाली है। 8 जुलाई यानी कि शनिवार का दिन है और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो है पंचायत चुनाव आने वाले 8 जुलाई को होने वाली है। साथ ही साथ आज निर्वाचन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा जो है आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तथा सीधे तौर पे राजीव सिन्हा महाशय जो कि नवनियुक्त जो कमिश्नर हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने सीधे तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ही जो है दिन घोषणा कर दी कि अगले आने वाले 8 जुलाई को जो है 8 जुलाई को जो है पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल राज्य में होने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने सीधे तौर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही जो है आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता बोलिए या फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलिए, यह जो है चालू हो जाएगा। और इस विषय को लेकर एकाधिक अपडेट आ रहे हैं। एक एक करके पूर्ण रूप से आप लोगों को पंचायत चुनाव रिलेटेड हर तथ्य जो है आप लोगों के सामने हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दिन बताने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 8 जुलाई को जो है पंचायत चुनाव का दिन की घोषणा कर दी गई है। शनिवार का यह दिन है तथा जो जानकारी आ रही है एक ही दिन यानी कि 8 जुलाई को ही जो है पश्चिम बंगाल के हर जो जिला परिषद सीट बोलिए या फिर पंचायत समिति सीट बोलिए या फिर ग्राम पंचायत सीट बोलिए, हर सीट पे जो है 8 जुलाई को यानी कि एक ही दिन जो है पूरा निर्वाचन होने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जो है निर्वाचन होगा यानी कि वोट होगी। साथ ही साथ इस विषय को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है जिसपे सबकी नजरें या फिर निगाहें बनी हुई थी कि पंचायत चुनाव का जो है नॉमिनेशन कब होगा, तो इस बात को तो लेकर भी जो है और भी चौंकाने वाली अपडेट आ रही है क्योंकि कल से ही जो है पंचायत चुनाव का निर्वाचन शुरू हो रहा है। बड़ी खबर बताना चाहेंगे कि कल से ही जो है पंचायत चुनाव का जो है नॉमिनेशन, वह जो है उसकी जो प्रक्रिया है शुरू हो जा रही है तथा अगले 15 जून तक जो है नॉमिनेशन चलेगी। 15 जून को जो है अंतिम तारीख है, अंतिम डेट है, उसके बाद जो है नॉमिनेशन नहीं कर पाएंगे। यानी कि कल जो है 9 जून से लेकर 15 जून तक जो है आप लोगों का नॉमिनेशन का प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो रहा है। साथ ही साथ जो बड़ी बात बताना चाहेंगे, स्क्रूटनी के लिए भी जो है दिन रखा गया है 2 दिन बाद यानी कि 17 जून को जो है स्क्रूटनी का डेट रखा गया है। साथ ही साथ बताना चाहेंगे 20 तारीख यानी कि 20 जून को जो है विथड्रॉ डेट रखा गया है पंचायत चुनाव को लेकर। साथ ही साथ बड़ी बात जो बताना चाहेंगे कि यह जो पंचायत चुनाव है वह 8 जुलाई को होगा और इसका रिजल्ट कब निकलेगा, इस विषय को लेकर जो है अभी तक जो तथ्य सामने निकल कर आ रहा है, हालांकि इसकी अभी तक जो है पुष्टि नहीं हुई है कि हो सकता है कि 11 जुलाई को जो है इन पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट है यानी कि काउंटिंग है वह होने वाला है। साथ ही साथ बड़ी बात और बताना चाहेंगे कि कल से ही, आज से ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा, उसके बाद से ही जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है यानी कि आदर्श आचार संहिता जो है वह पूरे राज्य में प्रारंभ हो चुकी है। साथ ही साथ और भी जो है बड़ी बात आपको बताना चाहेंगे, क्या इस बार जो है ऑनलाइन के माध्यम से नॉमिनेशन होगा या नहीं, क्या सिर्फ ऑफलाइन के माध्यम से जो है वीडियो ऑफिस में जाकर ही नॉमिनेशन होगा। इन सब विषयों को लेकर भी जो अपडेट आ रहा है कि ऑनलाइन के माध्यम से नॉमिनेशन होगा कि नहीं, इस विषय को लेकर स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से सीधे तौर पे फिलहाल कर दिया गया है, जो कह दिया गया है कि अभी जो है इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है तथा परिस्थिति के हिसाब से आगे के दिनों में
ऑनलाइन के माध्यम से नॉमिनेशन होगा कि नहीं, इस बात को लेकर सोचेंगे। लेकिन फिलहाल जो है ऑनलाइन के माध्यम से नॉमिनेशन होने की कोई भी बात स्टेट इलेक्शन बार बार जो कहा जा रहा था कि क्या राज्य पुलिस द्वारा ही जो है निर्वाचन होगा या केंद्र वाहिनी सेंट्रल फोर्स लगाए जाएंगे, तो इस विषय को लेकर भी जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उस वक्त सीधे तौर पे कह दिया जो सेंट्रल वाहिनी या फिर केंद्र सेंट्रल फोर्स या फिर केंद्र वाहिनी द्वारा वोट कराने की फिलहाल जो है किसी तरह से कोई चर्चा नहीं हुई है। आगे के दिनों में परिस्थिति के हिसाब से जो है देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है पूरी तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य सरकार के जो पुलिस बल है उसके ऊपर ही जो है भरोसा दिखा रही है। आप सभी को बताना चाहेंगे पश्चिम बंगाल में कुल जो है ग्राम पंचायत की लगभग 60,000 से भी अधिक सीटें हैं, 63,229। हम लोगों के पास अभी तक जो तथ्य है कि 63,229 सीट है, जिन सीटों पर जो है पंचायत चुनाव होना है। एक तरह से कह सकते हैं ग्राम पंचायत की यह सीटें हैं तथा पंचायत समिति की कुल सीटें जो है 9,730 है तथा जिला परिषद की कुल सीटें पूरे राज्य में 928 है। और इन सभी सीटों पर जो है इलेक्शन का जो डेट है वह 8 जुलाई को ही जो है निर्धारण किया गया है। 8 जुलाई को ही जो है शनिवार के दिन जो है पूरे स्टेट में जो है 8 जुलाई को पंचायत चुनाव संपन्न हो जाएगी। साथ ही साथ जो बड़ी बात आ रही है कि 8 जुलाई को तो पंचायत चुनाव होगी, लेकिन नॉमिनेशन की बात जो आज स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से कही गई कि नॉमिनेशन जो है वह कल से यानी कि 9 तारीख से ही जो है प्रारंभ हो जाएगी। कल से ही जो है नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएगी तथा अगले 15 जून तक यानी कि 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कह सकते हैं कि 7 दिन तक जो है 9 तारीख से लेकर 15 जून तक जो है नॉमिनेशन जो होगी। इस बीच को लेकर 2 दिन जैसा जानकारी में आ रहा है कि शनिवार और रविवार भी है, तो उन 2 दिन जो है नॉमिनेशन होगा कि नहीं, इस बात को लेकर भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शनिवार और रविवार जो है फिलहाल नॉमिनेशन होने की बात नहीं है। बाकी दिन जो है 9 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच जो है इलेक्शन की जो प्रक्रिया है यानी कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है वह जारी रहेगी। 15 तारीख के बाद आप नॉमिनेशन नहीं कर पाएंगे तथा कल से ही जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही। साथ ही साथ बताना चाहेंगे 15 तारीख को नॉमिनेशन का डेट खत्म हो रहा है, उसके 2 दिन बाद यानी कि 17 तारीख को जो है इन नॉमिनेशन पेपर का स्क्रूटनी होगा और ठीक उसके 3 दिन बाद यानी कि 20 जून को जो है अंतिम डेट होगा विड्रॉ करने का। 20 जून जो है उस दिन जो है जो भी नॉमिनेशन किए होंगे प्रत्याशी वह जो है विड्रॉ कर पाएंगे अगले 20 जून को। साथ ही साथ बताना चाहेंगे 8 तारीख को जो है निर्वाचन का दिन घोषणा हुई है और 8 तारीख को सुबह जो है 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक निर्वाचन चलेगी। और जैसा बताया जा रहा है कि 11 तारीख को हो सकता है कि इस पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट है उसका जो है समय निर्धारण किया जा सकता है 11 जुलाई को। और आपको बताना चाहेंगे कुल जो सीटें हैं वह ग्राम पंचायत की कुल 63,229 सीट पे जो है पंचायत चुनाव होना है। पंचायत समिति के 9,730 सीटों पर जो है पंचायत चुनाव होना है तथा जिला परिषद के 928 सीटों पर जो है पंचायत चुनाव होना है। विभिन्न जगह पे जो है पिछले 1-1.5 महीने से अटकलें चल रही थी कि क्या पंचायत चुनाव कब होगा, कैसे होगा, समय पे होगा कि नहीं, क्या वर्षा का मौसम में होगा, साथ ही साथ क्या अगस्त जुलाई के बाद होगा या फिर दुर्गा पूजा के बाद होगा या फिर लोकसभा चुनाव के बाद होगा, ऐसी भी अटकलें आ रही थी। अंततः जो है एक तरह से कह सकते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के नए जो कमिश्नर हुए हैं राजीव सिन्हा महाशय, कल ही जो है उनकी घोषणा हुई है, कल ही जो है दायित्व लिए हैं और 1 दिन बाद ही जो है आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होना है, उसका जो है इलेक्शन होगा। तथा यह जो निर्णय हुआ है 1 दिन में ही निर्णय नहीं हुआ है बल्कि राज्य सरकार स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है पिछले 2 महीने से इस पर काम कर रही है और पूरी तरह से तैयार है किस तरह से चुनाव कराना है, किन किन समस्याओं का सामना करना है, वर्षा का मौसम है, सारे विषयों को लेकर फिलहाल जो है सेंट्रल फोर्स व्यवहार नहीं किया जा रहा है। यह भी कहा स्टेट के जो पुलिस है उस पर जो है पूरी तरह से अभी भी जो है भरोसा जता रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हर तरह से जो है प्रस्तुति स्टेट इलेक्शन कमीशन तैयार है और उसके बाद ही जो है यह दिन घोषणा की गई है। तथा जैसा बता रहे हैं एकाधिक
एकाधिक प्रश्न भी जो है पत्रकारों द्वारा वहां पर पूछा गया, जिसका भी जो है खुले तौर पे जवाब दिया। क्या सर्वदलीय बैठक बुलानी जरूरी थी? तो सीधे तौर पे इस बात में भी जो है राजीव सिन्हा महाशय ने कहा कि ऐसा कुछ कानून नहीं है कि पहले ही जो है सर्वदलीय बैठक करेंगे सभी राजनीतिक दलों को लेकर। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़े तो अवश्य जो है सर्वदलीय बैठक करने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। सेंट्रल फोर्स को लेकर एकाधिक क्वेश्चन जो है पत्रकारों द्वारा किया गया, उसका भी जो है उन लोगों ने खुले तौर पे जवाब दिया। स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं राजीव सिन्हा महाशय ने खुले तौर पे जवाब दिया कि फिलहाल जो है सेंट्रल फोर्स से वोट कराने की किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। आगे के दिनों में परिस्थिति के मुताबिक जो है सिद्धांत लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है राज्य पुलिस के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं और उस पर जो है भरोसा जताते हुए जो है इस साल यानी कि 2023 साल का जो पंचायत चुनाव है वो संपन्न करने वाले हैं। साथ ही साथ जो है क्या इस साल जो है जैसा बताया जा रहा है कि ऑनलाइन के माध्यम से नॉमिनेशन होगा कि नहीं, तो इस पे भी जो है सीधे तौर पे उन्होंने उत्तर दिया कि फिलहाल जो है इस तरह की कोई चिंता भावना स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से नहीं की गई है। अगर परिस्थिति कहीं पे पड़ती है, कोई ज़रूरत पड़ती है, उस हिसाब से जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन आगे के दिनों में सिद्धांत लेगी तथा जो है पंचायत चुनाव किस तरह से संपन्न किया जाए इसके बारे में सोचेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही जो है राज्य में जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता जो है वह चालू हो जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने उन लोगों ने कैंपेन का टाइम भी बताया, जो साइलेंस टाइम होता है। साथ ही साथ रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे के बीच जो है किसी तरह का कोई कैंपेन नहीं चलेगी। साथ ही साथ जैसा बताया साइलेंस टाइम जो होता है उस टाइम पे भी जो है कैंपेन नहीं चलेगी। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक तरफ जो है कह सकते हैं शासक दल जो है तृणमूल कांग्रेस, उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं अभिषेक बंदोपाध्याय, वह नवजुवार कर्मसूची कर रहे हैं और इस तरह से अचानक से कह सकते हैं कि इलेक्शन की जो घोषणा हो जाएगी इसकी आशंका किसी ने भी जो है नहीं की थी। खास करके जो है विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रतिक्रिया इस वक्त सामने निकल कर आ रही है, हर राजनीतिक दल यह कह रहे हैं कि जो है हर राजनीतिक दल पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार हैं और इस तरह से अचानक से जो है दिन घोषणा करने से अब देखा जाए कि आने वाले पंचायत चुनाव 2023 साल में जो है किसका बिगुल बजता है। फिर से एक बार पूरा विस्तृत रूप से जो है आप लोगों को अपडेट देने की कोशिश करेंगे। राजीव सिन्हा महाशय जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के नए कमिश्नर हुए हैं, उन्होंने जो है आज शाम को जो है करीब 5 बजे करीब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिम बंगाल राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर जो है दिन की घोषणा कर दी। आने वाले 8 जुलाई यानी कि 8 जुलाई शनिवार को जो है पंचायत चुनाव होना है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पंचायत चुनाव का समय निर्धारण किया गया है। साथ ही साथ जैसा बता रहे हैं कि कल से ही जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तथा अगले 15 जून तक जो है यह प्रक्रिया चलेगी। 17 जून को जो है सारे डॉक्यूमेंट्सों का जो है स्क्रूटनी होगा और 20 जून को जो है आखिरी दिन होगा। विड्रॉ करने का डेट जो रखा गया है वह 20 जून को रखा गया है। पंचायत चुनाव का रिजल्ट को लेकर जो है अभी तक जो आशंका लगाई जा रही कि आने वाले 11 जुलाई को जो है उसका काउंटिंग होगा यानी कि पंचायत चुनाव का रिजल्ट निकलेगा। कुल जो है 63,229 ग्राम पंचायत सीटें हैं हम लोगों के पास जो तथ्य है। पंचायत समिति के कुल 9,730 सीटें हैं तथा जिला परिषद के कुल 928 सीटें हैं। साथ ही साथ राजीव सिन्हा महाशय ने सीधे तौर पे कह दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आदर्श आचार संहिता जो है वह प्रारंभ हो जाएगी। अब देखना यह है कि विभिन्न राजनीतिक दल इस साल के पंचायत चुनाव में किस तरह से जो है अपना मुकाबला कर पाती है और आने वाले पंचायत चुनाव का हर अपडेट एक एक करके आप लोग देखने के लिए जो है न्यूज़ टुडे इंडिया पे नजर बनाए रहिएगा। पूर्ण प्रतिवेदन पूरा क्या क्या अपडेट्स आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा गया है पंचायत चुनाव को लेकर, हमारे सीनियर जो रिपोर्टर हैं जब्बार अली महाशय एक एक करके विस्तारित रूप से हर अपडेट पंचायत चुनाव का लेकर आज रात को 9 बजे आप लोगों के सामने आने वाले हैं। पूरा डिटेल में सारे तथ्यों को लेकर आप लोगों के सामने आने वाले हैं जब्बार अली महाशय। रात के ठीक 9 बजे जो है लाइव संप्रेषण करने वाले हैं आने वाले पंचायत चुनाव 2023 को लेकर, जहां पर अगर पंचायत रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रश्न आप लोगों को पूछना हो तो अवश्य
अवश्य जो है कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग अवश्य जो है कमेंट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से रात के 9 बजे ही जो है लाइव संप्रसारण में ही जो है आप लोगों को हम लोग सारे तथ्यों का जो है उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। साथ ही साथ बताना चाहेंगे पंचायत चुनाव को लेकर हर अपडेट सबसे पहले और सबसे तेज आप लोग देख पाएंगे न्यूज़ टुडे इंडिया के पास। तो अवश्य जो है हर छोटी बड़ी खबर, न्यूज अपडेट, इंफॉर्मेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा कमेंट करना नहीं भूलिएगा और नज़र बनाए रखिए पंचायत चुनाव का हर अपडेट पाने के लिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ।